नहीं बहू, चाय पीने को जी नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। बहू, कुछ खाने को जी नहीं कर रहा है। हमें बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अपना ख्याल रखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है दामाद जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं भाभी, क्या बताऊं। देखिए भाभी, आप उस डॉन को पैसे दे दीजिए, यही हमारी कंपनी और हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो हमने कब मना किया है? लेकिन वो सागर और प्रणव, वो लोग तो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं, और ना ही पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए तैयार है। आप नहीं जानती भाभी, आज उस डॉन का फोन फिर आया था। अब वो 75 करोड़ की डिमांड कर रहा है, और मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं पैसे लेके आ रहा हूं, लेकिन सागर और प्रणव ने मुझे ही डांट दिया। अब आप बताइए मैं क्या करूं भाभी, क्या करूं? मैं तो नहीं देख सकता कि मेरे बच्चों पे कोई मुसीबत आए। माँ जी, फूफा जी ठीक कह रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। सागर को फोन लगाइए। जी। हाँ, ये घंटी। हेलो सागर, हम ये क्या सुन रहे हैं? तुम्हारे पास दोबारा धमकी आई है, फिर भी इस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। माँ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, सबसे बातचीत चल रही है। सागर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। आज ही तुम उन लोगों को पैसे दे दो। हमारे पास इतना पैसा है, वो किस दिन काम आएगा? माँ, हम फालतू में पैसा नहीं फेंकना चाहते हैं ना। सागर, हमें पैसों से ज्यादा तुम लोगों की जरूरत है। हमें अपने बच्चों से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। हम दामाद जी को भेज रहे हैं, उनके हाथों उस आदमी को पैसे भिजवा दो। अच्छा, तो फूफा जी वहां पहुंच गए? सागर, तुम बेकार की बातें मत करो। हम जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। माँ, दामाद जी, आप सागर के पास जाइए और उससे पैसे लेकर उस आदमी के मुंह पर मारिए। जी ठीक है। ये हुई ना बात, अब तो सागर को पैसा देना ही पड़ेगा। माँ, माँ, कहाँ चले गए सब? अभी यहीं थे? अरे लड्डू, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ भाभी, इन धमकियों ने तो परेशान कर दिया है। सोचो कौन हो सकता है। मुझे तो अब भी उसी पर शक है जो मैं पहले कह रही थी। धीरे बोलिए भाभी, धीरे बोलिए। किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। क्या करें? सोचो भाभी, सोचो। हाय अभी। हाय किट्टू। हाय। हाय पी, कैसे हो? ठीक हो? भाई यहाँ कैसे? बस तुम्हारे हालचाल पूछने आ गई। वैसे रानी माँ तो बहुत टेंशन में होगी ना। पूछो मत भी हो, सबके बुरे हाल हैं, सभी बहुत परेशान हैं। आप दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। ओके ओके, बाय। बाय भाभी। बाय। जानती है भाई, घर में सब पैसे देने के खिलाफ है, लेकिन ये फूफा, ये उन गुंडों को पैसे देना चाहता है। तो और क्या करेंगे बेचारे, पैसे देकर ही जान छोड़ाएंगे। अब उनको तो लगता है ये सब फूफा की चाल है, उनको तो वही गुंडा लगता है। क्या बात कर रही है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। सच कह रही हूँ, वही इन लोगों को लूटना चाहता है। मरने दे, हमें क्या लेना देना। चल अंदर चल, जरा सबसे हमदर्दी जता ले। सागर प्रताप सिंह को अंडरवर्ल्ड की धमकी? हेलो, यस। नमस्ते सागर साहब, मैं मनदीप बोल रहा हूँ। अरे हाँ मनदीप, कैसे हो? कैसे फोन किया? सर, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आपको अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। मैं तो हैरान रह गया। हाँ, आजकल तो आम बात हो गई है। ये लोग किसी भी बड़े आदमी को कभी भी एक्सटॉर्शन मनी के लिए फोन कर देते हैं। सुना है कि प्रणव को भी धमकी आई थी। हाँ, आई तो थी।
तुम क्या कहते हो? ये कौन हो सकता है? सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे मालूम हो कि धमकी कौन दे रहा है या फिर धमकी मैंने दिलवाई हो। अरे नहीं मनदीप, तुम गलत समझ रहे। हम जानते हैं कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। इस तरह के काम के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। सर हिम्मत तो बहुत है, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ऐसा काम करने की इजाजत नहीं देते। एनीवेज सर किसी भी तरह से मेरी जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर द कंसर्न मनदीप, थैंक यू। ओके सर। हैरानी की बात है, हम लोगों ने कितना इस बात को छुपाया, लेकिन फिर भी ये अखबार में कैसे छप गया? कैसे? नहीं, कौन है जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया? कौन है ये लोग? आप पता लगाओ ना, कौन सा दुश्मन हमारा पैदा हो गया। ये सब सोच सोच के तो मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। तुम ज्यादा परेशान मत हो। सागर, उन्हें पैसे दे दो और उनसे अपना पीछा छुड़वा लो। राधिका, तुम क्या समझते हो? 50 करोड़ रुपए की छोटी मोटी रकम बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन राधिका 50 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। इसे देते हुए तो हम भी हिल जाएंगे। फिर क्या करोगे सागर? पैसों से ज्यादा हमें तुम्हारी जान प्यारी है। चाहे हमारा सारा पैसा चला जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए सागर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखो राधिका, तुम घबराओ मत। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सागर प्रताप सिंह, जो शांति बिल्डर के मालिक हैं, आज उन्हें अंडरवर्ल्ड से 50 करोड़ रुपए की धमकी आई। अगर 50 करोड़ रुपए 2 दिन में नहीं दिए गए तो वो सागर प्रताप सिंह और उनके ड्रीमलैंड कॉलोनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे सागर प्रताप सिंह और उनका पूरा परिवार बहुत चिंतित है। ऐसा लगता है मैं इस आदमी को जानती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सागर प्रताप सिंह को अंडरवर्ल्ड की धमकी? ये खबर न्यूज़पेपर में कैसे छप गई? हेलो पीहू। हेलो राधिका भाभी। पीहू, तुमने तो हमारी खबर भी नहीं ली। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को अंडरवर्ल्ड से कितनी धमकी आ रही है? हाँ हाँ भाभी, हम सब जानते हैं। इनफैक्ट हम सागर भैया से उनके ऑफिस मिलकर भी आए हैं। पर राधिका भाभी, हम हैरान हैं कि आखिर उनकी खबर न्यूज़पेपर में कैसे छप गई? क्योंकि सागर भैया ने कहा था कि इसकी खबर मीडिया और पुलिस वालों को नहीं होनी चाहिए। पीहू, यहाँ पर सब बहुत परेशान हैं। मैं तो इतना डर गई हूँ कि मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। माँ जी ने भी अपना खाना पीना छोड़ दिया। उन्हें भी बहुत चिंता हो रही है। वो तो होना ही है भाभी, पर न्यूज़पेपर में सागर भैया का फोटो और खबर देखकर हम भी परेशान हो गए हैं। वही तो, ये मीडिया वालों से कोई भी बात छुपती नहीं है, खोद खोद कर निकाल लेते हैं। खैर भाभी, अब सागर भैया ने क्या सोचा है? पता नहीं पीहू, तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पर आ जाओ ना। हाँ भाभी, हम बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है पीहू।